रात को हम लोडर फेज लेके आए हैं, बच्चों ने खाए हैं। सुबह 9 बजे वॉमिट करते हुए बच्चे उठे हैं, हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल में लेके हैं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर के हाथ में दम दे दिया। मैं तहरीम को उसकी पप्पो के पास उधर ही छोड़ के इरहा को घर लेके आ गए तदफीन के लिए। 1:30 बजे करीब मेरे भाई ने मुझे बताया तहरीम के टेस्ट करवाए, वो ठीक नहीं आए और डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, इसको रेफर करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके एमरजेंसी में गए हैं। एमरजेंसी में मेडिसिन लिखने के लिए पेपर अवेलेबल नहीं थे। बज़ाहिर तहरीम तब बातें कर रही थी, मैं उससे मिलके गया हूँ। मैंने उसे बताया मैं आपके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। तदफीन के लिए जा रहे थे, रास्ते में मेरे अंकल का फ़ोन आया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर ने कहा इससे मेडिकल आईसीयू की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर ज़रूरत है प्रोवाइड करें, तो उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 घंटे भी लग सकते हैं, 9 घंटे भी लग सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक रोलिंग पैन पे एफआईआर करवाई, हमने करवाई है। सबसे तफ्तीश की जाए कि ये मसला क्या था, इशू कहाँ से ये क्रिएट हुआ है। नाज़रीन, मैं इकरा फ़ारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। बज़ाहिर तो आपको बच्चों का कमरा लगेगा, लेकिन इन बच्चों को दुनिया से गए हुए अब 2 दिन गुजर चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं 6 साला तहरीम और 4 साला इरहा के वालिद मोहम्मद अज़ीम। मोहम्मद अज़ीम हमें बताएंगे इनकी 2 बच्चियां इस दुनिया से देखते ही देखते आंखों के सामने से चली गईं। ऐसा क्या हुआ? इन्होंने रोलिंग पैन, एक रेस्टोरेंट है पीआईए रोड पर, वहाँ से एक लोडेड फ्राइज़ लिए। उसको खाने के बाद ऐसा क्या हुआ, मनूसियत की कौन सी घड़ी थी कि अपनी बच्चियों की आखिरी लम्हात को देखते हुए उनको अपने हाथों से दफन कर दिया। सर, मुझे बताएं कि हम आपके इस दुख में हम आपसे अफसोस कर सकते हैं, हम आपके साथ इस अफसोस की घड़ी में ये सिर्फ ऑडियंस तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि लोडेड फ्राइज से आपके बच्चों की ये जान चली गई। लोडेड फ्राइज जुम्मे की रात को हम लोडेड फ्राइज लेके आए हैं, बच्चों ने खाए हैं। बच्चों ने मतलब कि खा के वो सो गए अपने रूटीन के साथ। तो सुबह 9 बजे वॉमिट करते हुए बच्चे उठे हैं, हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल में लेके हैं। उन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं, हम ऑन सेट के तो हम घर आ गए। बच्चे बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रहे थे। शाम को फिर ऐसे ही उन्होंने सेम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, मैं फिर हॉस्पिटल ले गया हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया इंजेक्शन लगा के। रात को फिर ऐसा मसला हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल ले गया हूँ और मेरे फोर्स करने पे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह, ड्रिपें वगैरह बच्चों को लगाई हैं। तो हम डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। तो संडे वाला दिन ठीक गुजरा, बच्चे बेड पे ही रहे हैं। वॉमिट वगैरह तो नहीं कर रहे थे, बच्चे बेड के ऊपर ही थे। मतलब कि जो उन्होंने मेडिसिन लिख के दी थी वो मैं उनको मेडिकेशन कर रहे थे बच्चों की। बड़े बच्चे ने, मोहम्मद हाशिर ने, तो खाना पीना सैटरडे से स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि उसने योगर्ट लेना शुरू कर दिया था, बनाना खाना शुरू कर दिया। उसके बाद बच्चे निढाल रहे हैं, वैसे लेटे रहे हैं। तो मंडे मॉर्निंग को मेरी मिसेज़ ने बताया कि एक बेटी की, सबसे छोटी बेटी रहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो इसे हॉस्पिटल ले जाएं। तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया हूँ। तो मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे भी साथ ले जाएं डॉक्टर के पास। लेके गया हूँ तो छोटी ने, इरहा ने, डॉक्टर के हॉस्पिटल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर के हाथ में दम दे दिया। तो तब तक हमारे कोई टेस्ट वगैरह, कोई ऐसी चीज़, बच्चे घर से बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे थे। तहरीम फ़ातिमा बड़ी थी बच्ची, वो चल के गई थी। इरहा को मैंने गोद में लिया हुआ था। तो इरहा की जब डेथ हुई है तो मैं तहरीम को उसकी पप्पो के पास उधर ही छोड़ के इरहा को घर लेके आ गए तदफीन के लिए। तो 2 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब मेरे भाई ने मुझे बताया कि तहरीम के टेस्ट करवाएं, वो ठीक नहीं आए और डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, इसको रेफ़र करना पड़ेगा। मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचता हूं, उन्होंने कहा इस तहरीम के टेस्ट काफ़ी ख़राब आए हैं, इसे ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं। तो वजह पूछी तो उन्होंने कहा इसे मेडिकल आईसीयू की ज़रूरत है और हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं। कितना टाइम दरकार था, कितने घंटे, कितने मिनट्स आपने वहाँ इंतज़ार किया उस बेड के लिए? मैं तो घर आ गया था। शेख ज़ैद हॉस्पिटल ने उन्होंने मैं 2-2:30 बजे के करीब कह दिया था कि हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इधर रेफ़र कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो उधर से हम 3 बजे के करीब शायद लेके निकल गए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके एमरजेंसी में गए हैं। एमरजेंसी में कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए थे, कुछ मेडिसिन लिखने के लिए पेपर अवेलेबल नहीं थे, या लाइट का इशू था, ये सिस्टम ख़राब था, इस वजह से। तो मैंने अपने अंकल को कहा आप लाइन में तो लगें, जाके वो चीज़ें लेके मैं तहरीम के पास देखता हूँ उतनी देर में। तो मैं तहरीम के पास था, कुछ टाइम गुजरा, अंकल वो पेपर लेके आए, उन्होंने कोई मेडिकेशन वगैरह लिख के दी है। तो अंकल ने मुझे कहा आप जाओ, आप जनाजा तो पढ़ के आओ ना, फिर मैं इसके पास हूँ, मैं देखता हूँ। बज़ाहिर तहरीम तब बातें कर रही थी, मैं उससे मिल के गया हूँ। मैंने उसे बताया मैं आपके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ, तो वो कहती ठीक है, बातें कर रही थी मेरे साथ। तो मैं घर के लिए रवाना हो गया। तो मैं गया हूँ तो बच्चे के लिए, बच्ची की नमाज जनाजा अदा की है। तो तदफीन के लिए जा रहे थे, रास्ते में मेरे अंकल का फ़ोन आया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। मैं रास्ते में उतरा हूँ और तदफीन के लिए नहीं जा सका, मैं फिर हॉस्पिटल चला गया हूँ।
हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर ने कहा इससे मेडिकल आईसीयू की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर ज़रूरत है प्रोवाइड करें, तो उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त, सारे बेड ऑक्यूपाइड है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, मैं इसे कहाँ लेके जाऊं, मुझे बता दें मैं किस जगह पे लेके जाऊं जहां मेरी बेटी का इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल किसी भी जगह पे रेफ़र नहीं करता, प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे पूछने पे कि कितना इंतज़ार, तो उन्होंने कहा 6 घंटे भी लग सकते हैं, 9 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब उन्होंने आपको कोई लिमिट नहीं दी, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है? नहीं, टाइम ड्यूरेशन बताई थी कि 6 घंटे भी लग सकते हैं और 9 घंटे भी लग सकते हैं। 6 घंटे में बच्चे की जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन था? उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया, बस 6 घंटे दरकार हैं ये बता के उन्होंने आपको इंतज़ार के लिए छोड़ दिया। इंतज़ार के लिए छोड़ दिया, पर मैंने मतलब कि इधर उधर पूछना शुरू कर दिया किसी के पास मेडिकल आईसीयू अगर अवेलेबल है जिस हॉस्पिटल में अपनी बेटी को उधर ले जाऊं। सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं था। मैंने फिर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे करीब लगते हैं, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल, हॉरिजन, ऐसे हॉस्पिटल्स में पता करना शुरू कर दिया कि जहाँ मुझे मेडिकल आईसीयू की फैसिलिटी मिल जाए। तो किसी हॉस्पिटल में मिली, तो मेरे कज़न आए, उन्होंने अपने रिसोर्स से किसी को टच किया, उन्होंने फिर हमें कहा कि आप इंतज़ार करें, हम आपको मेडिकल आईसीयू प्रोवाइड करवा देते हैं। काफ़ी टाइम लग गया, मतलब उनके रिसोर्स से हमें मेडिकल आईसीयू मिल गया, टाइम लग गया, हमें रात हो गई थी काफ़ी, 11-12 के करीब शायद, या 10, अब मुझे याद नहीं है सही टाइम। तो मेडिकल आईसीयू जब मिला तो मैं थोड़ा सा इत्मीनान में आ गया कि अब मेरी बच्ची खैर से ठीक हो जाएगी। तो वक्फे बाद मैं पूछता रहा हूँ कि मेरी बेटी को बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉक्टर ने कहा नहीं। 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, क्या इशू क्या है। तो तब मुझे पता, पहले उससे पहले इतना तहरीम का कोई इशू था ना, उसके मैंने पेपर पढ़े हैं ना, इरहा का कोई पता था कि क्या अंदर क्या चल रहा है। बज़ाहिर तो बच्चे बिल्कुल बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, हेल्थी नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसके सारे जिस्म के ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए हैं। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा इसके जिस्म में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था बॉडी में? मतलब कि जो इनकी ये जो रिपोर्ट्स हैं जो शेख ज़ैद ने, और मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह या इनके जो प्रोसीजर था, इस पे जो सेप्टिक अटैक लिखा है, एक डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा सेप्टिक अटैक एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो किसी खाने की वजह से इनके अंदर मतलब जिस्म में दाखिल हुआ है। तो बैक्टीरिया के इतनी ज़्यादा जो बैक्टीरिया है, अगर इस पर मतलब मौके पे इस पर काबू ना पाया जाए तो ये इस पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती, जिसकी वजह से इन्हें सेप्टिक अटैक आया और जिस्म के सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए और 7 साढ़े 7 बजे के करीब तहरीम ने भी दम तोड़ दिया। सर, आपकी दोनों बच्चियां दुनिया से चली गई हैं, आपने अभी तक कोई एफआईआर करवाई रोलिंग पैन के लिए, या आपने चिल्ड्रन के खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर कानूनी कार्रवाई की आपने? स्टार्ट में तो हमें मतलब इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए, हम तो खुद शौक में थे, सदमे में थे कि क्या होगा। अभी मतलब कि हमने रोलिंग पैन रेस्टोरेंट पे एफआईआर करवाई हुई है, उन्होंने उनकी टीम को पकड़ा हुआ है। सर, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से आपके साथ ताउन किया गया? जी, ताउन किया गया। उनके बदर रमीज़ साहब आए थे, उन्होंने मतलब कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक रोलिंग पैन पे एफआईआर करवाई, एक हमने करवाई है। उनकी टीम मतलब पुलिस में है, हिरासत में है, उन्होंने उनके सैंपल वगैरह कलेक्ट करके अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में भेज दिए हैं। अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं है मुझे। उसके अलावा पंजाब पुलिस की जानिब से आपको किसी तरह की कोई मुश्किल सामने आ रही हो या कोई ताउन ना कर रहे हो आपके साथ? मुश्किल मतलब वो मुझे फोर्स कर रहे हैं, कोई नाम नॉमिनेट करें, कोई एक नाम नॉमिनेट करें। मैंने तो किसका नाम नॉमिनेट करूं इस पर? स्वीपर का कर दूं, किचन का कर दूं, जो मतलब अगर कैशियर का कर दूं। मेरी तो रोलिंग मतलब कि मैं मालिक से लेके मैनेजर तक सब पे मैं उनका नाम नॉमिनेट करता हूं। सबसे तफ्तीश की जाए कि ये मसला क्या था, इशू कहाँ से ये क्रिएट हुआ है। हंसती खेलती 2 बच्चियां हाथों से चली गईं, तो दुख की इस कैफियत में वो लम्हात याद आते होंगे। आखिरी 14 अगस्त पे भी आपके साथ वो शरारतें हंसती खेलती होंगी, वो वीडियोस भी आप दिखा रहे थे अभी मुझे। क्या उनके साथ आखिरी लम्हात थे आपके? बहुत अच्छे लम्हात थे। अब हम तो बड़े हैं, संभल जाएंगे, खुदा सब्र दे देगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे मेरे बच्चे पे हुआ है। वो काफ़ी परेशान है, मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब है, रात सो नहीं सकता। वो मुझे तंग करता है कि मुझे घर से बाहर ले जाओ किसी जगह पे। वो बहुत डिस्टर्ब है। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को बाहर से मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें खिलाते हैं, जो कि फ़ूड क्वालिटी हो या ना हो, उनके बच्चे उनके हाथों से चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। महकमों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को मतलब कि पैगाम यही देना चाहिए कि इनको मतलब कि सर्च करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें मतलब हाँ बेसिक तो हमारे इधर माशरे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस चीज़ को वो एक मतलब कि वो लोडेड फ्राइज़ में एक पिंक सॉस ऐड की हुई थी उन्होंने। उस पिंक सॉस का मुझे मतलब अभी तक समझ नहीं आया। मैंने काफ़ी जगह से लोडेड फ्राइज़ खाए हैं, वो कभी भी मैंने पिंक सॉस नहीं देखी।
वो कैसे तैयार हुई, या उसको मतलब कि किसी चीज़ के बनाने से या उसके बेक करने से ख़राब हो सकती है वो कोई सॉसेस, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया पैदा हुआ है। मतलब हम ऐसे ऐसे लोगों को भी काम पे रख लेते हैं जिनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, देख देख के उन्होंने काम सीखा होता है, कोई ऐसा इनके पास कोई डिग्री नहीं होती। हालांकि इनके पास ये डिग्री होनी चाहिए। फूड अथॉरिटी हर बंदे को लाइसेंस दी जा रही है, इतने पीआईए रोड पे रेस्टोरेंट्स हैं। ये रोलिंग पैंग छोटा रेस्टोरेंट नहीं था, एक नामवर रेस्टोरेंट है, इसकी ब्रांचेस हैं काफ़ी। अब बंदा बच्चों को कहाँ लेके जाए, बच्चे तो ज़िद करते ही हैं, माँ बाप क्या करें। सर, हमें ये भी इन्फॉर्मेशन आई है कि जब इस रेस्टोरेंट पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम आई तो बज़ाहिर बहुत गंदा रेस्टोरेंट था, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? किचन के हवाले, किचन तो मैंने देखा नहीं था, मतलब कि बाहर से इसकी डेकोरेट अच्छी थी। मतलब कि हम इसी पेरेंट्स यही कहते हैं कि यार एक अच्छा रेस्टोरेंट है, साफ़ सुथरा है, तो इनकी चीज़ें भी मियारी होंगी। अब अंदर मियारी चीज़ों के, मियारी दुकान के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं कुछ, तो इसमें बंदा क्या करे। आपने मोहम्मद अज़ीम की तमाम गुफ्तगू सुनी है। ये वो बेबस बाप है जिसके हाथ में 2 बच्चियां जो हैं खेलती हंसती मुस्कुराती दम तोड़ गई हैं। ये तकलीफ़ की उस घड़ी में है कि बात करते भी इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी ये अपनी बच्चियों को इसी तरह याद करेंगे और सवालिया निशान है। मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी और ये अपील करूँगी कि ऐसे मामलात के ऊपर नज़रसानी की जाए। आए रोज़ के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक वाक़या सामने आता है, उसको इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करूँगी। उसके अलावा मैकडोनल्ड जो है उसमें भी बताया गया कि एक छिपकली और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पिज़्ज़े में पाई गई, बर्गर्स में पाई गई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी इस तरह के ग्रुप्स को हाथ नहीं डालता है। और अब तो सामने है कि 2 बच्चियां दम तोड़ गई, रिपोर्ट सामने आ गई, मेडिकेशंस हुई, उसके बावजूद एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में था जिसकी वजह से ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए। इसके बाद भी अगर खामोशी रखी जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी उन बच्चियों के साथ जो इस दुनिया से तो चली गई हैं, लेकिन बाद में इसके और भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। तो इस तरह के मामलात के ऊपर जो है रोकथाम की जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।